अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम कम्प्लेक्स एनालिसिस बाय डेनिस जी जिल इनकी बुक से एक्सरसाइज 1.3 के नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो पहले हमने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस किए थे, फिर 11 से लेकर 18 तक, फिर 19 से लेकर 24 तक। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। कहता है इन प्रॉब्लम्स 25 से 30 तक, मसला नंबर 25 से 30 तक, यूज़ नाइन्थ रिजल्ट नंबर 9 यूज़ करें टू कंप्यूट द इंडिकेटेड पावर्स। ये कम्प्लेक्स नंबर की पावर, 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 ये कम्प्लेक्स नंबर की पावर और ये कम्प्लेक्स नंबर की पावर, ये हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में है, ए प्लस एटा बी के फॉर्म में, ये हमारे पास पोलर फॉर्म में है। ठीक है, और इनकी पावर है। तो कहते हैं कि इन कम्प्लेक्स नंबर्स की पावर जो है उनको कंप्यूट करें यूजिंग द रिज़ल्ट नंबर 9। अब रिज़ल्ट नंबर 9 क्या है, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो रिज़ल्ट नंबर 9 कहता है कि अगर जी बराबर है आर कोस थीटा प्लस एटा साइन थीटा, तो अगर जी की पावर n लें तो वो इक्वल हो जाएगा आर की पावर n, और ये जो पावर है ना, ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो जी की पावर n किसके इक्वल आ जाएगी, आर कोस थीटा प्लस एटा साइन थीटा, और इस होल की पावर n। ठीक है, दोनों तरफ हमने पावर n ले ली। ये जी की पावर n बन जाएगा, आर की पावर n लैदा हो जाएगी, और कोस n थीटा प्लस एटा, कोस थीटा प्लस एटा साइन थीटा, इसकी पावर n लैदा हो जाएगी। ठीक है, तो हमने ये प्रूव किया था कि ये जो पावर n है ना, ये इस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाती होती है। ये हम प्रूव करके आए थे पीछे वाले लेक्चर्स में। ठीक है, तो देखें तो ये पावर जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो चलिए जी इस रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए हम इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे, तो इस वजह से जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चंस कैसे सोल्व होंगे डिटेल से पीछे चीज़ें बताई गई हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम जल्दी जल्दी रिज़ल्ट ही यूज़ करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 और एटा पावर 9 है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि हम इसको जी कह लेते हैं। ठीक है, यानी कि पहले हम 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 एटा को लेके चलेंगे। ठीक है, इसको लेके चलें। इसमें आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो आर की वैल्यू के लिए 1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ये बन जाएगा 1 प्लस 3, ये से कैंसिल, तो ये हमारे पास 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, तो आर की वैल्यू आ गई 2। अब यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी, अल्फ़ा की वैल्यू आएगी हमारे पास tan इनवर्स y ओवर x, तो y स्क्वायर रूट 3 ओवर 1, तो tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 बन जाएगा। तो tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 होता है पाई/3। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये क्वाड्रेंट बनाएंगे, तो x की वैल्यू +1 है पॉजिटिव, y की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 है, वो यहाँ पे आ जाएगी, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करेगा। ये सारी चीज़ें डिटेल से क्वेश्चन नंबर 1 में बताई गई हैं। तो ठीक है, वो लेक्चर देख लेंगे तो आगे वाले सारे लेक्चर आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो पहला क्वाड्रेंट है, तो ये हमारे पास पाई/3 बनता है, तो अल्फ़ा की वैल्यू पाई/3 थी, तो पहला क्वाड्रेंट है, इस वजह से थीटा की वैल्यू भी हमारे पास पाई/3 ही आएगी। ठीक हो गया। अब इसकी मदद से जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर बनेगा ना, इसकी मदद से कम्प्लेक्स नंबर वो हमारे पास आएगा आर कोस थीटा प्लस एटा साइन थीटा। ठीक है, ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई, और 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 एटा की जगह पे, और इस सारे की पावर कितनी है, 9 है, तो ये 2 की पावर 9 अलहदा हो जाएगा। ठीक है, जब देखें जी की पावर n का मतलब क्या है, जी हमारे पास क्या है, पोलर फॉर्म में, तो मैं लिख देता हूँ आर कोस थीटा प्लस एटा साइन थीटा, इसकी पावर n। ठीक है, जी इसके इक्वल होता है ना, जी किसके इक्वल होता है, इसके। कैसे इक्वल होता है यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी हमारे पास होता है x प्लस एटा वाई, दोबारा शुरू से ज़ीरो कर दें सब कुछ, यानी कि अभी आपने लेक्चर ही नहीं स्टार्ट किया। ठीक है, ज़ीरो पे आ जाए। जी इक्वल होता है x प्लस एटा वाई के, x हमने रख दिया आर कोस थीटा प्लस एटा वाई की जगह सब्सटीट्यूट कर दिया आर साइन थीटा, दोनों तरफ से आर कॉमन आ गया, बाकी बचा कोस थीटा प्लस एटा साइन थीटा। ये होता है पोलर फॉर्म ऑफ जी। ठीक है, तो जी की जगह पे जब हमने ये वैल्यू रखी आर कोस थीटा प्लस एटा साइन थीटा, तो ये किसके इक्वल आएगी, आर की पावर n हो जाएगी।
ठीक है। और ये जो पावर है इसके एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, कोस एन थीटा बन जाएगा और प्लस एओटा साइन एन थीटा बन जाएगा। ठीक है, ये कैसे बनेगा ये हम प्रूव करके आए थे पिछले वाले लेक्चर्स में। ठीक है, बिल्कुल यही रिजल्ट यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो ये पावर 9 इसकी लैदा हो जाएगी और ये पावर जो है वो इसके साथ लैदा मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस एओटा साइन 9 मल्टीप्लाई। ठीक है, एंगल के साथ लैदा पावर 3 एक बार 3 3 3 बार 9 3 एक बार 3 3 3 बार 9 तो 2 की पावर 9, 2 2 बार 4 4 2 बार 8 8 2 बार 16 32 64 128 2 से 56 512, तो ये आ गया 512। ठीक है, और कोस 3 पाई प्लस एओटा साइन 3 पाई, तो साइन पाई 0 होता है, साइन पाई 2 पाई 3 पाई साइन 0 होगा, ये इसका 0 हो गया आंसर। ये आ जाएगा 512 ज़रबे कोस 3 पाई, कोस 3 पाई 3 पाई की अगर हम बात करें तो ये आ गया 1 पाई, ये आ गया 2 पाई और ये आ गया 3 पाई। और ये हमारे पास कोस, अगर हम देखें तो एक्ट्स यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है कोस। ठीक है, तो कोस की वैल्यू आएगी नेगेटिव, तो -1 आ जाएगा। ठीक है, कोस पाई -1 होता है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करता है, तो ये हमारे पास -1 आ जाए, तो ये आंसर आ गया -512 और प्लस 0 एओटा। ठीक है, तो ये 0 एओटा नहीं, ये -512 ही ठीक है। ठीक है, हाँ, तो ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है 2 - 2 एओटा की पावर 5 है। ठीक है, ये देखें, ये लिखा हुआ 2 - 2 एओटा की पावर 5 है। तो इसमें देखें 2 कॉमन ले लेता हूँ अपनी आसानी के लिए, 2 कॉमन ले लिया, 1 - एओटा इस होल की पावर आ गई 5, तो 2 की पावर 5 लेता आ गई, तो 1 - एओटा की पावर 5 लेता आ गई, तो 1 - एओटा। ठीक है, इसमें अगर आप देखें आर की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 1 + 1 और ये आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट, आर की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 2। अल्फ़ा की कीमत फाइंड करनी है, तो अल्फ़ा की कीमत आ जाएगी tan इनवर्स y/x - 1/1, इसका मोड होता है। ठीक है, तो tan इनवर्स 1 आ गया, tan इनवर्स 1, तो tan का आंसर 1 किस एंगल पे आता है, π/4 पे, तो ये आ जाएगा π/4। अब अल्फ़ा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारे पास π/4। ये हमने क्वाड्रेंट ड्रा कर लिए। पहला देखें +1, तो ये +1, y की वैल्यू -1 ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया करेगा, तो -π/4 आ जाएगा, तो थीटा की वैल्यू -π/4 आ जाएगी। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे इसे करेंगे इस फॉर्म में, तो r cos थीटा और प्लस एओटा साइन थीटा आ जाएगा ये। ठीक है, और पावर कितनी है, 5 है। ठीक है, इसकी जगह पे ये अंदर वाली चीज़ और 5 की जगह 5 है। अब देखें स्क्वायर रूट 2 की पावर 5 लैदा हो जाएगी। ठीक है, और अंदर ये 5 जो है ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोस -5/4 बन जाएगा और प्लस एओटा साइन -5/4 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास, अब आप चाहें तो ये 2 की पावर 5 और ये हमारे पास अगर देखें तो 2 की पावर 5 लिखा हुआ है, तो मैं इसे 2 की पावर 2 लैदा कर लेता हूँ, 2 पावर लैदा कर लेता हूँ और 1 पावर लैदा कर लेता हूँ। ठीक है, देखें 2 2 4 और 1 5, ठीक हो गया। और ये कोस -5/4 है और प्लस एओटा साइन -5/4 है, तो आप इसको कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा, कैलकुलेट पे करेंगे तो 1/√2 और प्लस एओटा, इसका आंसर आ जाएगा 1/√2। ठीक है, तो ये देखें, तो ये 2 की पावर 5 और ये 2 इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये 2 × 2 4 आ जाएगा, 4 को 2 के पर 2 लिख सकता हूँ, यानी कि ये भी 2 का स्क्वायर बन गया। ये स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ से भी 1/√2 कॉमन आ रहा है, बाकी बचेगा -1 प्लस एओटा, ये इसके साथ कैंसिल, 2 की पावर 5 2 की पावर 2 7 हो जाएगी, 2 2 बार 4 2 बार 8 2 बार 16 32 64 128। ठीक है, तो ये 128 बन गया और ये -1 प्लस एओटा, तो ये हमारे पास आ गया -128 प्लस 128 एओटा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 बटे वाला है। ठीक है, चलेंगे इसको भी सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या लिखा हुआ है, हम +1/2 और +1/2 एओटा की पावर 10 है। ठीक है, यही है ना जी। तो देखिए 1/2 कॉमन ले लें, तो 1 प्लस एओटा की पावर 10 आ जाएगा। 1/2 की पावर 10 हो जाएगा और ये 1 प्लस एओटा की पावर 10 हो जाएगा। इसमें से देखें तो इसमें आर की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1 + 1 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट 2, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 प्लस एओटा, आर की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 2। बाकी रहेगी अल्फ़ा की वैल्यू, तो tan इनवर्स 1/1, तो tan इनवर्स 1 आ जाएगा हमारे पास π/4। tan इनवर्स देखें 1 कितना आता है, π/4।
अल्फ़ा की कीमत आ गई π/4। क्वाड्रेंट ड्रा कर लें तो एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की भी 1 है, तो यहाँ पे कहीं लाई करेगा। ठीक है, पहला क्वाड्रेंट है, थीटा की वैल्यू भी π/4 ही आ जाएगी, थीटा की वैल्यू π/4 ही आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1/2 ये इसकी जगह पे आर की वैल्यू √2 है, √2 और कोस थीटा कितना है π/4 प्लस एओटा साइन थीटा, और इसकी पावर होल की कितनी आ जाएगी, 10 पावर आ जाएगी। ठीक है, होल की पावर 10। अब 1/2 की पावर 10 और ऊपर क्या है, √2 की पावर 10 आ जाएगी। ठीक है, और ये बन जाएगा हमारे पास ये जो एंगल है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोस 10 π/4 बन जाएगा प्लस एओटा साइन 10 π/4 बन जाएगा। ठीक है, दो 2 बार 4 2 5 बार 10, 2 बार 4 2 5 बार 10, और ये बन जाएगा √10 है ना, तो ये √ पावर 1/2 होती है, 1/2 होती है, तो यानी कि बटे में 2 आ जाएगा, 2 5 बार 10, तो ऊपर 2 की पावर 5 बन जाएगा, नीचे 2 की पावर 10 है। ठीक है, और यहाँ पे बनेगा कोस 5 π/2 5 पावर π/2 और एओटा साइन 5 π/2। ठीक है, और ये ऊपर जाकर माइनस की होगी, तो यानी कि ये 5 पावर 5 से कटी गई, 5 रह जाएगा बटे में। ठीक है, और ये कोस 5 π/2, कैलकुलेटर से आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 0, इसका आंसर 0 और प्लस एओटा इसका आंसर 1। ठीक है, और ये हमारे पास बन जाएगा 1/2 की पावर 5 और ये हमारे पास एओटा बन जाएगा, तो ये एओटा ओवर 2 की पावर 5 बन जाएगा। 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 बार 4 4 2 बार 8 और 2 बार 16 16 2 बार 32, तो ये बन जाएगा एओटा ओवर 32। यहाँ पे से 1/32 मल्टीप्लाई बाई एओटा लिख सकते हैं। ठीक है, 0 प्लस 1/32 मल्टीप्लाई बाई एओटा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, फिर 29, फिर 23, फिर 29 और फिर 30, और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखें ये आ गया हमारे पास -√2 प्लस √6 एओटा होल की पावर 4 है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -√2 और प्लस √2 मल्टीप्लाई बाई √3, क्योंकि 3 2 बार 6। ठीक है, के की स्क्वायर रूट में 6 को लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, यानी कि ये है ना, इसको 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख दिया, दोनों का स्क्वायर रूट अलग कर दिया। ठीक है, और इस होल की पावर 4, और ये माइनस साइन भी लगाई हुआ है। ठीक है, माइनस साइन भी है, और ये हमारे पास आ जाएगा √2 कॉमन आ रहा है, बाकी बचेगा यहाँ पे -1 प्लस √3 एओटा और होल की पावर 4, और इसकी पावर 1/2 होती है, तो 2 की पावर 1/2 की पावर 4 ज़्यादा हो जाएगी, और -1 प्लस √3 एओटा इसकी पावर 4 ज़्यादा हो जाएगी। 2 1 बार 2 2 बार 4, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 और प्लस √3 एओटा इसकी पावर 4। ठीक है, अब पहले इसको लेके चलते हैं, -1 प्लस √3। ठीक है, इसमें अगर आर की वैल्यू देखें तो -1 का स्क्वायर +1 और ये 3 इसका स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2, आर की वैल्यू आ गई 2। अल्फ़ा की वैल्यू देखें तो ये आ जाएगा tan इनवर्स y/x, तो y ओवर मोड लेते होते हैं यानी पॉजिटिव वैल्यूज़ लेते होते हैं, तो tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 आ गया, तो tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 होता है π/3। क्वाड्रेंट बना लें तो इसकी वैल्यू आ गई अल्फ़ा की π/3। अब क्वाड्रेंट बनाएंगे, x जो है ये नेगेटिव का है, -1, y स्क्वायर रूट 3 पॉजिटिव, ये यहाँ पे कहीं लाया करेगा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करता है, और ये हमारे पास π/3 ये वाली चीज़ आई है, तो हम क्या करेंगे, ये पूरा एंगल निकालने के लिए यहाँ से माइनस कर देंगे, यानी कि पाई माइनस π/3 कर दें, तो ये 3π यानी कि 2π/3 आ जाएगा, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास 2π/3 आ जाएगी। ठीक है, आप चाहें तो इसे π/2 में ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 2 की पावर 2 और इसकी जगह पे आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 2, आर कोस थीटा प्लस एओटा साइन थीटा आ जाएगा, और होल की पावर कितनी है 4, तो 2 की पावर 2, अब इस 2 की पावर 4, और ये बन जाएगा कोस, साथ मल्टीप्लाई होगा 4 2 बार 8 8π/3 और प्लस एओटा साइन 8π/3, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 6 बन जाएगा, और ये आप इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लीजिएगा। अच्छा, वैसे कैलकुलेटर नहीं ना, यानी कि अगर आप लोग के पास कैलकुलेटर नहीं है, कैलकुलेट करना हो तो फिर आप क्या होगा, यानी कि इसको किसी ना किसी तरीके से लेके तो चलना है ना, जब कैलकुलेटर ना हो। वो भी एक क्वेश्चन में बता ही देता हूँ आपको कैसे। तो आप 8π/3 है ना, पाई कितना होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री बटा 3, 3 6 बार 18, और ये 8 6 बार 48, 480 डिग्री हमारे पास आ गई, कितना 480,
480 डिग्री में से 360 डिग्री माइनस कर दें, 2 पाई है ना, 2 पाई माइनस करेंगे। 0 में से 0 गया 0 डिग्री, 8 में से 6 गए 2 डिग्री, और 4 में से 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री को आप 180 माइनस आप 120 डिग्री यानी कि ये है ना, यहाँ पे कहीं आएगा 120 डिग्री, तो आप 120 डिग्री को 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर लें। हमने क्या फाइंड करना है, कोस, तो कोस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है, और ये हमारे पास, और 180 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास ये आ जाए 18 4 बार। ठीक है, 8 4 बार नहीं, 8 कितने से मल्टीप्लाई करें 180 को कि 480 आता है, 360 आएगा 2, तो ये बनेगा cos 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री और माइनस 60 डिग्री। तो 18 2 बार 36 और 36 माइनस 60 और 1 प्लस 120 कर देते हैं ना, प्लस 120 डिग्री। ठीक है, और अगर हम चाहते हैं कि नहीं ये 120 की जगह 60 आ जाए, फिर इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इस तरह। और फिर यहाँ पे आप अलाइड एंगल का कंसेप्ट यूज़ करें, ये है तो ये साइन बन जाएगा, ये साइन बन जाएगा, और ये साइन 60 बन जाएगा। ठीक है ना, इस तरह आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एट द एंड जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -1/2 और प्लस एओटा, इसका आंसर बनेगा √3/2। ये 2 की पावर 6 है, तो 2 की पावर 5 लैदा कर देता हूँ, 2 की पावर 1 लैदा कर दूंगा, वो अंदर मल्टीप्लाई होकर कट जाएंगे बटे के साथ। ठीक है, ये बटा 1 पावर के साथ कट गया, तो प्लस एओटा √3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 2 बार 16, 16 2 बार 32, तो ये -32 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 32 और √3 एओटा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। यहाँ पे फर्स्ट ईयर का कंसेप्ट यूज होगा लाइट एंगल। क्वेश्चन नंबर 29 है। सबसे पहले देखें तो 2 का स्क्वायर रूट दोनों से कॉमन आ रहा है, जब हम कॉमन लेंगे तो 2 का स्क्वायर रूट यानी कि पावर 1/2 है, इसकी पावर 12 लैदा कर देंगे। बाकी क्या बचेगा, cos π/8 और प्लस एओटा साइन π/8 है, π/8 है। ठीक है, अब इसकी पावर कितनी है, 12 है, तो बाय यूजिंग वही रिजल्ट के 12 एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 2 1 बार 2 2 6 बार 12, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय कोस 2 4 बार 8, 4 2 बार 8, 4 3 बार 12, तो कोस 3 π/2 आ जाएगा, और प्लस एओटा साइन 3 π/2 आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 6 कितना होता है, तो फिलहाल इसे 2 की पावर 6 ही लिखा रहने देते हैं, और कोस 3 π/2 0 होता है, और प्लस एओटा साइन 3 π/2 -1 होता है। ठीक है, तो 2 की पावर 6, 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 16 32 64। ठीक है, 64 और ये 0 माइनस एओटा, तो ये बन जाएगा 0 माइनस 64 एओटा। डैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 है, देखिएगा, √3 यानी कि इसकी पावर कितनी है, 1/2 है। ठीक है, स्क्वायर रूट का ये मतलब होता है, और इसकी पावर होल की कितनी है, 6 है, तो इसकी पावर लैदा कर देंगे, और इसकी पावर जब लैदा करेंगे 2 π/9 और प्लस एओटा साइन 2 π/9, इसकी पावर 6 लैदा कर देंगे। जो पावर 6 लैदा करेंगे वो बाय यूजिंग द रिजल्ट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो 3 2 बार 6, 3 3 बार 9, 3 2 बार 6, 3 3 बार 9, तो ये हमारे पास बनेगा 2 1 बार 2, 2 3 बार 6। ठीक है, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय कोस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 π/3, और प्लस एओटा साइन 2 2 बार 4, 4 π/3, 3 की पावर 3। एक मिनट हम इसको कर लेते हैं, पहले कोस 4 π/3 किसके इक्वल होगा, तो ये -1/2 के इक्वल आएगा, प्लस एओटा साइन 4 π/3 इक्वल आएगा -√3/2। ठीक है, तो -√3/π/2 आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो 3 की पावर 3, 3 3 बार 9, 9 3 बार 27, तो 27 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -1/2, और प्लस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 27 मल्टीप्लाई बाय एओटा -√3/2। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा -27/2, और ये माइनस बाहर आ जाएगा, -27 √3 एओटा/2। डैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ए प्लस एओटा बिग फॉर्म में आ गया। अब ये थोड़ी सी जगह खाली है, तो इस पे हम कोई शेर लिख लेते हैं। ठीक है, कुछ कम न थे कड़ोबियाँ,
करोबिया यानी कि फरिश्ते। एक और लिख लेते हैं, कौन सा लिखूं? इस्लामी है पर वो पेज पता नहीं कहाँ पे जाएगा, पेज को संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। चलें जी लिख लेते हैं, अपने नाम का लिखता हूँ ना कोई। उससे मालूम था कि मौत मुझे राहत बख्शेगी, वो सितमगर था, सो जीने की दवा दी उसने, सो की दुआ दी उसने। उसे मालूम था कि मौत मुझे राहत बख्शेगी, वो सितमगर था, सो जीने की दुआ दी उसने। और उसके होने से थी मेरी सांसें दुगनी मोहसिन। वो जो बिछड़ा तो मेरी उम्र घटा दी उसने। उसे मालूम था कि मौत मुझे राहत बख्शेगी, वो सितमगर था, सो जीने की दुआ दी उसने। और उसके होने से थी मेरी सांसें दुगनी मोहसिन। वो जो बिछड़ा तो मेरी उम्र घटा दी उसने। चलें जी, पेज कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलें जी देखें, वो कहता है कि इन प्रॉब्लम्स 31 एंड 32, मसला नंबर 31 और 32 में राइट द गिवन कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। इनको पहले पोलर फॉर्म में ही लेके आना है, एंड इन देन, और फिर दोबारा इन द फॉर्म ए प्लस एटा बी, और बाद में इनको ए प्लस एटा बी की फॉर्म में ही लेके आना है। ठीक है, तो एट द एंड जवाब किस में आना चाहिए? इसमें। ठीक है, तो पहले इसको पोलर में ही लेके आएंगे, फिर इसको एट द एंड ए प्लस एटा बी की फॉर्म में। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें कि इस फॉर्म को तो हमने सीखा है ना कि पोलर फॉर्म में कैसे लेके आएंगे। देखें जो हम पीछे क्वेश्चंस करके आए बिल्कुल उसी तरह, क्या कि ये जो हमारे पास पावर है ना, ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो cos 12 पाई बाई 9 हो जाएगा, और प्लस एटा साइन 12 पाई बाई 9 हो जाएगा। और इसी तरह ये 2 की पावर 5 ज़्यादा हो जाएगी, तो 2 की पावर 5 और मल्टीप्लाई बाई cos 5 पाई बाई 6 और प्लस एटा साइन 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 बार 9, 3 4 बार 12, 3 बार 9, 3 4 बार 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा cos 4 पाई बाई 3 और प्लस एटा साइन 4 पाई बाई 3। ठीक है, और ये 2 की पावर 5 जो है ये हम स्टार्टिंग पे ले आते हैं। ठीक है, और ये cos 5 पाई बाई 6 और प्लस एटा साइन 5 पाई बाई 6। ठीक है, अब हम एक रिजल्ट पढ़ के आए थे पिछले वाले क्वेश्चन में, हमने वो यूज़ किया था क्या कि अगर Z1 है हमारे पास R1 cos θ1, Z2 है और प्लस एटा साइन θ1। ठीक है, और Z2 है हमारे पास R2 cos θ2 प्लस एटा साइन θ2। ठीक है, तो इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन होगी ना वो इक्वल होगी R1 मल्टीप्लाई बाई R2 मल्टीप्लाई बाई cos θ1 प्लस θ2, यानी कि ये आर्गूमेंट प्लस हो जाएंगे, और प्लस θ2 और प्लस साइन θ1 प्लस θ2। ठीक है, ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। और अगर इनको डिवाइड करना हो तो ये इक्वल आ जाएगा R1 ओवर R2 और cos θ1 माइनस θ2 और प्लस एटा साइन θ1 माइनस θ2। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। अब मैं बोल देता हूँ साथ ही रिजल्ट कि क्या Z1 है R1 cos θ1 cos θ2, ये है साइन θ1, और R2 है cos θ2 प्लस एटा साइन θ2। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये आर्गूमेंट प्लस हो जाएंगे, थीटा वाले प्लस हो जाएंगे, और जब डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएंगे R, और बाकी जो है वो थीटा वाली चीज़ें जो है वो हमारे पास माइनस हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2⁵5, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ए की कोज आ जाएगा, और 4 पाई बाई 3 और प्लस 5 बाई 6 आ जाएगा, और प्लस एटा साइन ये वाला एंगल मल्टीप्लाई बाई ये एंगल और प्लस हो जाएगा, आर्गूमेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर डिवाइड हो रहे होते तो फिर ये माइनस हो जाने थे। तो 2 की पावर 5 और कॉज देखें एलसीएम क्या आएगा, 4 पाई बाई 6 है प्लस 5 पाई बाई 6 है, 6 एलसीएम आ गया, 2 की कमी है, 4 2 बार 8 पाई जमा 5 पाई, तो 13 पाई बाई 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 13 पाई बाई 6 और प्लस एटा साइन, इसका भी आंसर 13 पाई बाई 6। तो इसको अब आप अलाइड एंगल का कंसेप्ट यूज़ करते हुए छोटा कर सकते हैं, और बाद में इसको कैलकुलेटर पे आप सोल्व करेंगे तो
ये हमारे पास, या सिंपली देखें ना कि 13 पाई/6 में से 2 पाई माइनस करें तो 13 पाई, माइनस 6 2 बार 12 पाई, और बटे में आ जाएगा 6, ये पाई/6 बन जाएगा। तो ये हमारे पास 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई कोस पाई/6 प्लस एओटा साइन पाई/6 बन जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर 5, 2 2 बार 4, 8 16 32, और कोस पाई/6 हमारे पास होता है √3/2, और प्लस ये होता है हमारे पास 1/2। तो लें जी 32 को 2, 16 बार 32, तो ये आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई √3 और प्लस 16 ये होता है, ये हमारा क्वाइट आंसर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं, और वहाँ पे 2 कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे होंगे, यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ पे डिवाइड हो रहे होंगे। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 32 को सोल्व करते हैं। इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 10 है, ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो सबसे पहले देखें, आगे सोल्व कर लेते हैं। 8 की पावर 3 अलग हो जाएगी, और ये आ जाएगा कॉस, अब 8 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा पावर। ठीक है, वो रिजल्ट जो हम पीछे क्वेश्चंस करके आए उसके अकॉर्डिंग, प्लस एओटा साइन 3 पाई/8, और इसके साथ भी एंगल के साथ 8 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और बटे में अगर हम देखें तो 2 की पावर 10 ज़्यादा हो जाएगी, और कॉस पाई/16, और इसके साथ ये 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, और प्लस एओटा साइन इसी तरह 10 पाई/16 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, और ये 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 होता है ना, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3 8 होता है, और ऊपर पावर 3 है। 8 8 से कैंसिल, 8 8 से कैंसिल, तो बन जाएगा कोस 3 पाई प्लस एओटा साइन 3 पाई। और अगरचे हम यहाँ पे सोल्व करें तो देखिए कितना सिंपल है, ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, लेकिन नहीं, पोलर फॉर्म में पहले लेके आना है। तो पोलर फॉर्म से बाद में a प्लस एओटा बी के फॉर्म में लेके आना है, इसको पहले सोल्व करके बाद में एओटा, ठीक है, फॉर्म में लेके आना है। तो बटे में 10 पावर है, और ये आ जाएगा 2 5 बार 10, 2 8 बार 16, तो ये कोस 5 पाई/8 और प्लस एओटा साइन 5 पाई/8। अब ये वाला रिजल्ट यूज़ करने लगा, जब डिवाइड हो तो आर वाले डिवाइड हो जाते हैं, और ये आर्गूमेंट जो है ये माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 की पावर 9 हो जाएगा, और बटे में 2 की पावर 10 हो जाएगा, और इसमें कोस 3 पाई माइनस ये आर्गूमेंट माइनस हो जाएगा, और प्लस एओटा साइन ऊपर वाली चीज़, ऊपर वाला आर्गूमेंट माइनस नीचे वाला हो जाएगा। ठीक है, ये 2 की पावर 9, ये 2 की पावर 10 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 9 उधर पे 2 की पावर 1। ठीक है, और ये आ जाएगा कोस, और 3 बार 24, 24 में से 5 गए 19, 19 पाई/8, और प्लस एओटा साइन 8 3 बार 24, 24 में से 5 गए 19, 19 पाई/8, तो ये 2 की पावर 9 1/2 आ जाएगा। अब ये देखें, 8 8 3 बार 24, 8 2 बार 16, ठीक है, 8 2 बार 16, तो 19 पाई/8 -3 पाई अगर मैं कर दूं तो 8 3 बार 16, 19 पाई माइनस 16 पाई/8, तो ये बन जाएगा 2 पाई करता हूँ। ठीक है, 8 2 बार 16, और ये कितना बचेगा 16 17 18 19, यानी कि 3 पाई/8 बचेगा, 3 पाई/8। तो आप इसको 3 पाई/8 को जब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो एट द एंड जो हमारे पास आंसर आएगा, तो इन दोनों को प्लस नहीं करना, इन दोनों को हमने माइनस करना है। क्या करना है, माइनस, 8 3 बार 24 -5, तो ये जो ऊपर पावर है ना, ये पावर 8 नहीं है, ये पावर 3 है, 3 है पावर, यहाँ पे 3 आएगा, फिर पावर 3 है। ठीक है, और ये काटा नहीं जाएगा इससे, 3 3 बार 9, 9 पाई/10 बनेगा, 9 पाई/8 बनेगा। ठीक है, ये नहीं काटा गया, देखें मिस्टेक होगी, 9 पाई/8। ठीक है, और ये फिर 9 पाई/8 आएगा, यहाँ भी 9 पाई/8 आएगा। ठीक है, तो 9 पाई/8 में से 5 पाई/8 निकाले, 9 में से 5 निकाले 4, तो ये 4 पाई/8 आएगा, ये भी 4 पाई/8, 4 1 बार 4 4 2 बार 8, तो ये बन जाएगा कोस पाई/2 प्लस एओटा 4 1 बार 4 4 2 बार 8 प्लस एओटा साइन पाई/2। ठीक है, तो कोस पाई/2 0 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 1/2, 0 प्लस एओटा ये 1 होता है, तो ये हमारे पास 0 प्लस 1/2 एओटा, डैट इज़ आवर क्वाइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 32 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 मिनट का वीडियो लेक्चर हो गया है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन वाला लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।